हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। क्या आप भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और आपसे याद नहीं हो पाता? लॉन्ग क्वेश्चन देखते ही आपका माथा चकरिया जाता है और आप कहते हैं यह हमसे होने वाला नहीं है। तो आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 5 सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा। जिस तरीके को आप अपना लेते हैं, जिस टिप्स को अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं बड़े से बड़े प्रश्न और उत्तर को कैसे याद करता हूं यह भी बताऊंगा। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करेंगे कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा आपका। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कैसे करेंगे इससे पहले मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है ना 3 तरीके का होता है। मुख्य रूप से क्वेश्चन 3 तरीके का होता है। पहला होता है एमसीक्यू, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा होता है लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमसे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो याद हो जाता है, लेकिन ना शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो पाता है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो याद हो पाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है क्यों नहीं याद हो पाता है, इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, जो लॉन्ग आंसर होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला आंसर होता है पैराग्राफ वाइज, दूसरा आंसर होता है पॉइंट वाइज। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ वाइज होता है, या तो वो 2 पैराग्राफ में हो सकता है, 3 पैराग्राफ में हो सकता है, 4 5 6 7 10 पैराग्राफ में हो सकता है। इस प्रकार से वो आंसर हो सकता है। या पॉइंट वाइज हो सकता है, 4 पॉइंट उसमें होगा, 5 पॉइंट होगा, 6 पॉइंट होगा, 8 पॉइंट होगा, 10 पॉइंट होगा, 12 पॉइंट होगा। इस प्रकार से क्या होगा, पॉइंट वाइज आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है, जैसे ही हम पैराग्राफ वाइज आंसर देखते हैं या पॉइंट वाइज आंसर देखते हैं, हम वैसे ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले डर को हटाने के लिए आपको एक चीज खुद से बोलना पड़ेगा। खुद से क्या बोलना पड़ेगा? अगर डर को आपको हटाना है तो खुद से बोलिए कि यार ये हमसे हो जाएगा। हम लोग क्या है, यही नहीं बोल पाते कि हमसे हो जाए। जैसे हम देखते हैं 3 पैराग्राफ का आंसर है या 10 पॉइंट का आंसर है, उसी बार हम छोड़ देते, कहते ना ना ये हमसे याद होने वाला नहीं। तो सबसे पहले आपको खुद से बोलना पड़ेगा कि यार मुझसे यह हो जाएगा। उससे पहले मैं एक सच्चाई बताता हूं आप सभी को। लॉन्ग आंसर जो होता है वो शॉर्ट आंसर के कंपैरिजन में काफी इजी होते हैं। बस हमें पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लॉन्ग आंसर याद करते हैं, उस याद करने के तरीकों को अगर आप थोड़ा सा बदल देते हैं तो निश्चित ही आप बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, स्टेप क्या है, स्टेप मैं बताता हूं आप सभी को। स्टेप में पहला स्टेप आपको उठाना है, क्वेश्चन को रटे नहीं समझे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। जैसे ही उसको किसी सर ने बता दिया कि यह बाबू क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह MBBI क्वेश्चन है, यह BBI क्वेश्चन है, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही रट जाते हैं कि यह पक्का एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको यह गलती नहीं करना, न क्वेश्चन को रटना है और न दूसरा गलती करना है, आंसर को रटना है। क्या करना है, तो दोनों में हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद आंसर को समझेंगे, आखिर आंसर हमें बताना क्या चाहते हैं। जब हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा और चौथा स्टेप है, यह काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर इस स्टेप को आप समझ लेते हैं तो निश्चित ही आप बड़े से बड़े आंसर को आसानी से याद कर सकते हैं। मैं क्या लिखा हूं कि जो पैराग्राफ आंसर यानी जो पैराग्राफ आसान लगे पहले उसे याद करें। इसका मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए यहां तक एक पैराग्राफ आया, यहां तक क्या एक पैराग्राफ आया, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ चालू होता है जो यहां तक जाकर खत्म होता है। अब इसको देखना है, जैसे ये 2 पैराग्राफ का आंसर है तो इसमें देखना है कि आपको कौन सा पैराग्राफ। देखिए ऐसा नहीं कि हम शुरू से पढ़ेंगे तभी हमको याद होगा, ऐसा नहीं कि इधर से याद कर ले उधर से याद कर ले तो हमको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है। दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो पैराग्राफ आसान लगे उसे क्या करना है, सबसे पहले आपको याद कर लेना है। या तो दूसरा वाला पैराग्राफ आसान लग रहा है तो उसको याद कर लीजिए, या पहला वाला पैराग्राफ आसान लग रहा है तो उसको याद कर लीजिए। और उसके बाद अगर पॉइंट वाइज आंसर है, पॉइंट वाइज आंसर है तो उसमें भी आपको क्या करना है, यही काम करना है। पॉइंट वाइज में भी क्या है, जैसे मोपला विद्रोह क्या था, मोपला विद्रोह क्या था, देखिए इसको पढ़िएगा ना तो हर एक फुल स्टॉप के बाद एक पॉइंट मिलेगा और आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज जो पॉइंट आपको बेहतर लगता है उसको क्या करना है, पॉइंट वाइज क्या करना है, याद कर लेना है। जब इसको याद कीजिएगा यानी जो पॉइंट आंसर का अच्छा लगे
उसको क्या करना है, सबसे पहले याद करना है। इसी प्रकार से पैराग्राफ में जो पैराग्राफ का आंसर आपको आसान लगे उसको क्या करना है, सबसे पहले याद करना है। जब आप आंसर को याद कीजिएगा तो उस समय एक सबसे बड़ा डाउट आएगा। डाउट क्या आएगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द है जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उस शब्द को आपको क्या करना है, लिखना है। यानी पैराग्राफ वाला आंसर हो या पॉइंट्स वाला आंसर हो, इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो शब्द आपको ना समझ में आए उस शब्द को लिखना है और उस शब्द के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी ले लेना है। वह जानकारी कैसे लेंगे, आप किसी टीचर से पूछे सर यह शब्द कहना क्या चाहता है, या गूगल से पूछ लीजिए, गूगल बाबा तो सबसे बड़ा बाबा है तो उससे पूछ लीजिए, लेकिन उस शब्द के बारे में आपको जानकारी ले लेना है अच्छे से। अगर यह कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि एक पैराग्राफ याद होगा ना तो दूसरा पैराग्राफ आसानी से याद हो जाएगा, एक पॉइंट अगर याद होगा तो दूसरा पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ वाला आंसर हो या पॉइंट वाइज वाला आंसर हो, दोनों क्या होता है आपस में रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। पांचवा काम आपको क्या करना है, याद करने के तुरंत बाद कम से कम प्रश्न के उत्तर को 4 से 5 बार बिना देखे लिखे। देखिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है तो मैं बताता हूं इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि क्वेश्चन आंसर को क्या करें, बार बार लिखिए, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए हमें कोई प्रश्न है जो हमें याद हो जाता है तो उस प्रश्न को हमें क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यह खूनी रविवार के विषय में से आप क्या जानते हैं, इसको आप याद किए, यह प्रश्न आपका याद हो गया, तो इस प्रश्न के आंसर को, इस प्रश्न को भी यानी प्रश्न आंसर दोनों को आपको क्या करना है, बिना देखे 4 से 5 बार लिखना है। जैसे ही आप 4 से 5 बार इस प्रश्न को लिखेंगे निश्चित ही यह प्रश्न आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी इस प्रश्न को आप नहीं भूल सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लॉन्ग आंसर याद करना है तो सबसे आसान तरीका होता है लिख लिख कर याद करें, ठीक है। और मैं आप सभी को शुरू में बताया था कि मैं कैसे बड़े से बड़े आंसर को याद करता हूं, यह भी बताऊंगा। तो मैं कैसे याद करता हूं इसके लिए मैं छठा पॉइंट लिखा हूं। मैं क्या करता हूं, सुबह को याद करता हूं। सुबह को क्या होता है, माइंड मेरा बहुत फ्रेश रहता है, तो जब भी मेरा माइंड फ्रेश रहता है सुबह को, या मेरा माइंड कब फ्रेश रहता है, मैं जब बहुत ज्यादा खुश रहता हूं, बहुत ज्यादा खुश रहता हूं तो उस समय मेरा माइंड काफी ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो मैं सुबह को बड़े से बड़े आंसर को याद कर लेता हूं, या तो मैं खूब ज्यादा खुश रहता हूं उस समय क्या करता हूं, बड़े से बड़े आंसर को याद करता हूं और वो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। अगर आप सभी खूब ज्यादा खुश रहिएगा उसमें फुल्ली माइंड काम करता है, या तो सुबह के समय पूरा का पूरा माइंड काम करता है। तो या तो आप अगर याद करना है बेहतर तरीके से किसी भी बड़े से बड़े आंसर को तो आप सुबह का याद कीजिए, या मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूं कि आप सभी जब बहुत ज्यादा खुश रहिएगा ना उस समय ना आप सभी है ना लॉन्ग आंसर को याद करके देखिएगा, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। ये विथ प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, सच बोल रहा हूं कि याद हो जाएगा। तो आपको इन्हीं 5-6 पॉइंट्स को ख्याल में रखकर क्या करना है, बड़े से बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे आंसर क्या कह रहा है। उसके बाद अगर पैराग्राफ वाला आंसर है तो जो पैराग्राफ हमें आसान लगे उस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद कर लेंगे। पॉइंट वाइज में भी वही करेंगे, जो पॉइंट हमें सबसे आसान लगे उस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सबसे पहले याद कर लेना है। उसके बाद हमें सब धीरे धीरे एक के बाद एक को याद करते जाना है। वो याद करने के बाद उस प्रश्न आंसर को क्या करना है, कम से कम 5 से 6 बार लिखिए ताकि आप उसको भूल नहीं सकते। सुबह के समय याद कर पाते तो बेटर है, क्योंकि मैं सुबह को ही प्रश्न को याद करता हूं, या मैं खूब ज्यादा खुश रहता हूं उस समय क्या करता हूं, पढ़ाई करने बैठता हूं और बड़े से बड़े लॉन्ग आंसर को याद कर लेता हूं। तो इन 6 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप बड़े से बड़े आंसर को आसानी से याद कर सकते हैं। और मैं लास्ट में यही बोलूंगा, विश्वास एक ऐसी चीज है जो बिना पैर वाले को भी गोल्ड मेडल दिला सकता है। तो खुद में विश्वास रखिए कि हम भी याद कर सकते हैं, हम भी बड़े से बड़े आंसर को याद कर सकते हैं। जब आप खुद में विश्वास रखिएगा तो निश्चित ही बड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर को आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपना प्यार जता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।